उधर नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखे शब्दों में ईरान को एक बार फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहे। पिछली बार ईरान ने डील न करने का फैसला किया और मिडनाइट हैमर की चोट खाई थी। इस बार ईरान से समझदारी और जिम्मेदारी की उम्मीद है। व्हाइट हाउस में दोनों देशों के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत चली। ट्रंप का कहना है कि फिलहाल किसी भी मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर ईरान नहीं माना तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। तो नेतन्याहू ट्रंप की एक बार फिर मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में ईरान सबसे बड़ा मसला था। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वार्ता की जो शर्तें थी, वार्ता की जो बातें थी, पहले ओमान में वार्ता हुई और उसके बाद अब अमेरिका ने फिर चेतावनी दी है कि अगर नेगोशिएशन नहीं होता है, अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर खुलकर बात नहीं करता है और वो शर्तों पर नहीं आता है तो उसे नतीजे भुगतने। देखिए ट्रंप ने क्या कहा कि बैठक में मैंने जोर दिया ईरान के साथ बातचीत जारी रहे ताकि देखा जा सके कि डील हो सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया कि ये उनकी पसंद की होगी। अगर नहीं हो सकती है तो हमें बस ये देखना होगा कि आखिर इसका नतीजा क्या होता है। पिछली बार ईरान ने यह तय किया था कि उनके लिए डील न करना ज्यादा बेहतर है और तब उन्हें मिडनाइट हैमर झेलना पड़ा था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो अमेरिका ने किया था, ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। तो ट्रंप ने भी कहा कि उनके लिए ठीक नहीं होगा। उम्मीद है कि इस बार वो ज्यादा समझदार और जिम्मेदार होंगे। उधर ईरान जब 1979 में क्रांति की अपनी 47वीं वर्षगांठ मना रहा था, 1400 शहरों में जश्न मनाया गया तो कई जगह विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो ईरान में इस टेंशन के बीच ये देखिए, ये तस्वीरें हैं 47वीं ईरान की वो सालगिरह थी। 1400 शहरों में जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ खामनेई पर आक्रोश भी है, कई इलाकों में विरोध है। आपने देखा कि इस बीच जब ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए लोग सड़कों पर उतरे तो वहां पर इंटरनेट बैन कर दिया गया, सैकड़ों लोगों को वहां पर मारा गया, लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो अब ईरान अपनी 47वीं सालगिरह भी मना रहा है। 1400 शहरों में ईरान के हर शहर दर शहर ईरान के राष्ट्रीय झंडे वहां पर हैं, जश्न मनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ खामनेई के खिलाफ जो गुस्सा है वो भी सड़कों पर है। हालांकि अब वो उग्र प्रदर्शन का दौर काफी हद तक थम गया है, क्योंकि अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर अमेरिका आगे क्या करेगा। वहीं ईरान में इस टेंशन के बीच आज तक देश का पहला न्यूज चैनल है जिसकी टीम तेहरान पहुंच चुकी है। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी इस वक्त तेहरान में है और हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस समय ईरान की सारी ताकत इस बात को लेकर है कि सबसे ज्यादा किसी भी तरीके का रेजिम चेंज की कोई कोशिश ना कर पाए। पिछले कई दिनों में ईरान की जितनी IRGC की पावर बॉर्डर एरियाज में थी, उससे ज्यादा ताकत इस समय बशीर फोर्स की इस समय तेहरान के आसपास के इलाकों में है। माना जाता है कि तेहरान में अगर सत्ता परिवर्तन हुई तो फिर उसका सबसे बड़ा या फिर सबसे घातक आप कह सकते हैं प्रहार यहीं से किया जाएगा। इसी वजह से तेहरान की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा पुख्ता किया जा चुका है। आज भी नेशनल डे के मौके पर ना सिर्फ IRGC बल्कि अगर आप देखें कि जो बाशिर फोर्स है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तैनात की गई थी। सर्विलेंस किया जा रहा है, पूरी नजर रखी जा रही है, क्योंकि ईरान को डर है कि शायद इजराइल या फिर अमेरिका मिलकर कोई बड़ी कार्रवाई ना कर दे, और इसी का नजर आपको बॉर्डर एरियाज में दिखता है। ईरान की तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि उनका हाथ इस समय, उनकी उंगलियां इस समय ट्रिगर पर है, यानी वो भी इस फिराक में है कि अमेरिका कुछ करे या इजराइल कुछ करे और फिर उसके बारे में जवाबी कार्रवाई ईरान कर सके।